चुनाव से पहले जहां झुकी वही मकान, चुनाव के बाद कैसी झुग्गी कहां मकान। जब आप और हम नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, उस समय दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा के रोशनारा क्लब के बिल्कुल बराबर में एक नर्सरी है, जहां पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां थी। उन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा था। ये देखिए, ये झुग्गियां देखते चलिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये झुग्गी में रहने वाले बहुत अमीर होते हैं। देख लीजिए, इनकी अमीरी का एहसास आपको इन टूटी झुग्गियों से हो जाएगा। देख लीजिए, ये बहुत अमीर की निशानी है। बहुत अमीर लोग हैं ये, और इतने अमीर होने के बावजूद भी ये झुग्गी में ही रहते हैं। कितना कमाल है ना। देखते चलिए, ये सारी झुग्गी जो है डीडीए ने तोड़ दी हैं। कब से यहाँ पे रह रही थी आप? 19 साल से। 19 साल से आप यहाँ रह रही थी, और डीडीए ने आके तोड़े हैं फिर आपकी झुग्गियाँ ये? हम लोग नहीं थे, काम पे चले गए थे। अच्छा। आदमी से अब रेडी ठेला लेके चले गए थे। बड़े बच्चे स्कूल चले गए थे। अच्छा। आके बच्चे से बोले कि झुग्गी खाली करो, तोड़ना है। 2 घंटा में जल्दी खाली कर दो, तोड़ देंगे। फिर बच्चे जहीं तहीं फ़ोन किए, अपने मम्मी पापा जहाँ तहाँ फ़ोन किए, रोए बुलाए। बच्चे भी डर गए। हाँ। सब अपनी रेडी ठेला रिक्शा छोड़ के, काम छोड़ के सब भाग के आए। बोला कि झुग्गी खाली कर दो, नहीं तो 2 घंटे में तोड़ दूंगा। सब ने खाली करने लगे। सब जाने वो हथौड़े मार के, कोई फौरा लिए थे, कोई खंती लिए थे, कोई हथौड़ा लिए थे। सबका झुग्गी तोड़ने लगे। अच्छा। तोड़ के सबके बाहर निकाल दिया। 3 दिन का डेट दिए थे, कल भर का। अच्छा। आज सोमवार है। आज बोल रहा था कि नहीं, सोमवार को खाली किएगा तो डंडे मार के निकाल दूंगी। एक पुलिस वाला आया था उधर बाहर, बोल रहा था कि ये तंबू उम्बू डाल के क्यों है कि इसको बाहर, अभी तंबू जल्दी आज फाइनल हो जाएगा, आज हटा लो। पुलिस वालों ने कहा डंडे मार के भगाऊंगा यहाँ से। हाँ, एक आया था पुलिस वाला, इससे सारा ड्रेस में रहा था। मैंने चीना नहीं, लेकिन लोग बोल रहे थे कि वो पुलिस वाला है, ऐसे वही बोला था। आप कितने साल से बता रहे हो? कितने साल से आप रह रहे थे? 19 साल से। आपका कितने साल से रह रही थी यहाँ? 19 साल से। आप भी 19 साल से ही हैं? तो ये जब चुनाव थे, तब जहाँ झुकी वहाँ मकान वाली बात आपको नहीं कही थी क्या? नहीं, मोदी जी कहे कि जहाँ झुकी तहाँ मकान। अच्छा। हाँ, तब है। अबे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? इसी टाइम जब झुग्गी तोड़ दे तो कहाँ जाऊँ? मोदी जी तो कहे कि जहाँ झुग्गी तहाँ मकान। अब मकान कहाँ पढ़ रहे हैं हमारे लोग के? बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पेपर पढ़ने वाला है, कहाँ लेके जाऊँ ये बच्चे सबके? ना खाने के व्यवस्था, ना सोने के व्यवस्था। चमकील टंग टंग के सोए थे, रोड पे सो रहे हैं। सब रोड पे बच्चे सब खा रहे हैं, सब मांग मांग के खा रहे हैं। कैसे खाएगा बच्चे सब? एक कमाने वाला है, मेरा पति भी विकलांग है। बताइए कैसे होखेगा? भाई एक बार पहले यहाँ के लोगों का प्रोफाइल बता दूँ। ये नर्सरी में लोग रहते हैं यहाँ पर। तो नर्सरी का मतलब ये है कि पेड़ पौधे उगाकर, छोटे छोटे प्लांट बेचकर, गमले बनाकर, ये बेचकर, या आसपास के घरों में जो है महिलाएं काम करती हैं, या यहाँ के जो आदमी लोग हैं वो रेहड़ियाँ लगाते हैं। मेरे को भी हो गए 19-20 साल से ऊपर ही हो गए। अच्छा जी। तो आप लोगों ने जब यहाँ आपकी झुग्गी तोड़ी गई हैं, तो आपने यहाँ के विधायक से, किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से जाकर मिलने की कोशिश नहीं करी? कभी चुनाव के समय तो कहते सर, जब हमें पहले से कुछ नोटिस दिया गया होता तो हम बात करते ना। एकदम से डायरेक्ट आए, बस 2 घंटे के अंदर खाली करना। अब बताइए कि हम पहले विधायक के पास जाएं कि अपने आप को सुरक्षित करें कि अपने सामान को करें। कुछ भी ऐसा टाइम नहीं दिया गया। ये वादा हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे तो वादा किया गया था सरकार बनने से पहले कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन शायद ये बात मोदी तक ही सीमित ही रह गई और हमारे रेखा गुप्ता जी तक ही। अब ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ तो ये इतना भेदभाव किया जा रहा है। जैसे बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, उनको भी हटाया जा रहा है। तो उनके लिए देखिए सेंटर जोन बनाया जा रहा है, रखा जा रहा है वहाँ पे, उसके बाद हटाया जा रहा है। हमारे लिए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कोई रैन बसेरा नहीं, कोई सेंटर जोन नहीं कि हमें वहाँ रात बिताने की परमिशन दे सकें। मूल रूप से कहाँ से हैं? बिहार सारण जिले से, जहां से राजीव प्रताप रूढ़ी जी सांसद है और मंटू सिंह जी विधायक है। हमेशा हमारे सारण जिले से विधायक और सांसद बीजेपी की रही है, लेकिन अब ऐसा नौबत नहीं आएगा कि बीजेपी का वहां बने। और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, गांव घर हैं, हम एक ही जगह के यहाँ कम से कम 50 से 60 लोग प्लान करके यहाँ पे पेट पालन पोषण करते हैं। लेकिन हम अपने सब रिश्तेदार को कह देंगे, जिएंगे तब तक कि बीजेपी को वोट ना दे, चाहे शहर में रहे चाहे गाँव में रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बीजेपी को कभी वोट मत दो, ये बड़े जातियों की और बड़े लोगों की सरकार है। लेकिन हम उस चीज़ से बाहर आए, भेदभाव से।
हम इस चीज़ पे गौर किए कि नहीं, जो सरकार अच्छा काम कर रही है हम उसको वोट देंगे। लेकिन ये सेंटर के लिए ही अच्छा है, ग्राउंड लेवल के लिए, राज्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती। उनका ज़मीन है, हम तो कोई ये नहीं करे थे, हमारे बाप दादा का ज़मीन है। लेकिन हमें हटाने से पहले एक बार आप जो वादा किए हो उस वादे पे कायम रहो, अपनी जुबान पे कायम रहो। इतने छोटे नागरिक हैं अपने देश की, हम किसी से वादा करते हैं, अपनी जबान का कदर करते हैं। और आप हमारे माई बाप होकर के, राजा क्या होता है, अपनी प्रजा का बाप होता है, पिता होता है, देखभाल करने के लिए। और हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमारे बिहार के देखिए मनोज तिवारी जी दिल्ली अध्यक्ष है, क्या उन तक हमारी बातें नहीं पहुँच रही होगी? पहुँच रही होगी, लेकिन वो भी इग्नोर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ों बुजुर्ग का कहना बिल्कुल जायज़ था कि बीजेपी की सरकार बड़ों लोगों की सुनती है, छोटों की कोई नहीं सुनता। हमारा सर तो हाथे नहीं, हम कहाँ जाएंगे बताइए? बच्चे छोटा छोटा है, 4 लड़की 1 लड़का है, मियाँ बीवी सब है, कहाँ जाएंगे बताइए? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो बहुत साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, कितना साल हो गया आपको? हमको नहीं होता 20 साल से ऊपर रहते हो गया। अच्छा, तो हम लोग अभी कहाँ जाएंगे बताइए? ठंडी के मौसम में हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है। हाँ, ये छोटी लड़की है। अच्छा, ये देखिए, खिलाते हैं, बच्चे सब खिलाते हैं, कैसे 4 को बेटी है। हाँ, कैसे 4 को बेटी है इनकी, तो कैसे होगा? अच्छा, चार बेटियां हैं। हाँ जी, हमारा 3 महीने के बाद लड़की की शादी है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? मांगे कि बार बार जहाँ तहाँ झुग्गी तोड़ रहे हैं लोग। तो वोट मांगने के बेर आएंगे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं करते हैं। ये हमारा थोड़े दिन के बाद मेरे बेटिया का शादी था। आपकी बेटी की शादी? हाँ जी, और सारा हम लोग सारा असियाना भी टूट गया, सब कुछ टूट गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब सोच के देखिए, जिसके घर में अब 2-3 महीने बाद बेटी की शादी हो, वो बेटी की शादी की तैयारी करेगा या फिर अपने मकान को जो है अब कहीं ढूंढता फिरेगा कि अब कहाँ रहें? सोच के देखिए। क्या नाम है आपका? लाठी कवलमा। अच्छा, कैसे रह रहे हो अब? अब ठीक नहीं रह रहे हैं हम। हैं? अब ठीक नहीं रह रहे हैं, झुग्गी टूट गई है। हाँ। वो हम कहाँ पे रहे? पढ़ाई भी हमारा ठीक से हो नहीं पा रहा, खाने पीने की भी दिक्कत हो रहा है। हम क्या खाए पिए, कैसे पढ़ाई करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओहो, आपका क्या नाम है? महेंद्र वर्मा। आप कौन सी क्लास में हो? 5th में हो। तो अब कैसे आप कैसे रहते हो? किस में सर पे क्या रखा हुआ है? हम ऐसे रोड पे सोते हैं, हमें इतनी ठंड लगती है। अगर झुग्गी होती तो हम अपने घर के अंदर सोते। ना जब से घर टूट गया, ना कुछ खाने को पा रहे हैं, पानी तक का नहीं पीने को पा रहे ढंग का, ना पढ़ाई हो पा रही है, ना कपड़े हैं। तो ये कौन तोड़ गया आपकी झुग्गी? ये सारे आए थे हथौड़े लेके, पता नहीं कौन थे, पुलिस वाले आए थे। 1 घंटे का टाइम दिया, 1 घंटे में जो निकाल पाया सबको हथौड़े मार दिया, अंदर से सब तोड़ दिया। ओहो, आपने मना नहीं किया उनको कि मत तोड़ो? उनके सामने हम क्या ही कहते, माल वाल देते, धंधे बहुत बड़े थे। फौजी आए थे साढ़े के साढ़े, इतने बड़े बड़े धंधे लाए थे। अगर हम बोल देते उन्हें 2 मिनट नहीं लगता, जेल में डाल देते, मार देते तेज तेज। हम क्या ही कर सकते थे।